रियलिटी चेक। क्या है स्कूलों का हाल? हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जांच की बात आ रही है सामने। लेकिन झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद स्कूल के हालात कितने बदले? टीन शेड में कक्षाएं हो रही हैं, बच्चे कितने महफूज हैं, इसको लेकर समझते हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे की वो तारीख तो आपको याद होगी जब स्कूल भरभरा कर गिर गया था, मासूमों की जान गई थी। हादसे के तुरंत बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। झालावाड़ स्कूल हादसे के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 86,000 जर्जर क्लासरूम में पढ़ाई पर रोक लगा दी गई। कोर्ट की सख्ती के बाद स्कूल की मरम्मत कार्य पूरा होने तक वैकल्पिक स्थान पर शिफ्ट करने की बात थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब उसकी समीक्षा करने के लिए अथॉरिटी से कहा है। इसको लेकर हम लोगों ने कई अलग स्कूलों में एक रियलिटी चेक किया। सुबह भी हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई और अब अन्य रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। अब लेकिन एक चीज़ आप ये समझिए कि स्कूल क्लास की स्थिति क्या है, तो 12 लाख रुपए करीब चाहिए एक क्लासरूम अच्छे से बना देने में, और 86,934 क्लासरूम ऐसे हैं जो पूरी तरह जर्जर हैं। ऐसे में बड़ी लागत भी चाहिए इसमें, लेकिन काम अब तक फिलहाल शुरू नहीं हुआ है। तो कोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों को महफूज जगह शिफ्ट करना था। टोंक में ऐसे 103 स्कूल चिन्हित किए गए। कई स्कूलों को जमींदोज करने की कार्रवाई भी हुई है। हाईकोर्ट ने जीर्ण शीर्ण भवनों में शिक्षण कार्य करने पर रोक के आदेश जारी किए। उसका असर कितना हुआ? स्कूलों की रियलिटी चेक के लिए एनडीटीवी की टीम सरकारी स्कूल पहुंची। तालाब के किनारे टोंक में मौजूद कारोला राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के कुछ कक्षों पर ताले लगे थे, तो वहीं पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ाई करते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि ये तालाब के किनारे बना वो स्कूल है जिसके कुछ कक्षों पर जो है ताले लगे हुए हैं। वहीं जो है कहीं न कहीं बरसात का दौर थमने से जो है अब धूप निकली है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिस्टम जो है उसमें कमजोरी भी नज़र आती है। दूसरी बात ये है कि इन कक्षों पर लगे ताले बता रहे हैं कि इस भवन को जो है, जो स्कूल की जो कमेटी होती है और सरकार के द्वारा से जो नियुक्त अधिकारी, उन्होंने मना कर दिया, यहाँ बैठना मना है। साथ ही इस कक्ष को जो है जिसमें रसोई थी, इस पर भी जो है, इसके अंदर भी जो है काम नहीं होगा कि इसकी भी जो है ये तालाब से सटी हुई दीवार है, और ये जो है एक रसोई है। तो इस रसोई के अंदर भी जो है कह सकते हैं कि ये भी जो है बिल्कुल जो है कक्ष से दूर है, और ये तालाब का एक वो है क्षेत्र है, तालाब का वो क्षेत्र है जहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ये कक्ष भी जो है बंद है। इसको भी जो है कंडम घोषित किया गया है, और दरारें जो है ये देख सकते हैं। और ये बिल्कुल इसलिए है कि जब बिल्डिंग बनाई गई तो उस समय ध्यान नहीं रखा गया। बिल्कुल तालाब का जो पानी है वो इस बिल्डिंग से टकरा रहा है। उस सूरत में शिक्षण व्यवस्था को लेकर किस तरह के बदलाव किए गए, प्रधानाचार्य से बात करेंगे। कुछ कक्षाएं जो है पेड़ के नीचे चल रही हैं और कुछ सुरक्षित जो कक्ष है उसमें चल रही है। तो बात करते हैं प्रधानाचार्य जी से, आखिर जो है किस तरह के जो है। प्रधानाचार्य जी, इस स्कूल के अंदर तालाब का पानी जो है टकरा रहा दीवार से, क्या बदलाव किए हैं, किस तरह के आदेश मिले हैं? ये जो दो जो कमरे हैं ना, रसोई वाला और ऑफिस वाला, इसको तो हम काम में नहीं ले रहे क्योंकि इसमें दरार आ गई। भराव क्षेत्र के नज़दीक है, पानी टच हो रहा है। इधर की जो 3 कमरे हैं ये भराव क्षेत्र से काफ़ी दूर हैं, तो वो ठीक स्थिति में है। उनको उसमें बच्चे बिठाए जाते हैं, बरामदे में बच्चे बिठा लेते हैं, शिक्षण व्यवस्था वहीं चलती है। ये जो इधर पुराना प्राचीन जो भवन है, इसके लिए गांव वालों ने, रेशमसी वालों ने मना किया, भाई इनमें भी पट्टियाँ टूटी हुई हैं, आप बिठाओ भी मत हो। तो हमने बच्चों को नहीं बिठाया। विभाग के जरिए ना आएंगे, अगर इसको जमींदोज करने के लिए कहेंगे तो प्रोसीजर आगे कर देंगे। अब इस समय तक तो 2 हुआ है। इन 2 कमरों के लिए क्या कहा गया? 2 के लिए हमारे जो अधिकारी आए हैं, 2 को चिन्हित कर लिया गया है, भाई इनमें आप बंद कर दो, काम में मत लो, इनको जमींदोज किया जाएगा। स्टाफ ने एक निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ के लिए कहा गया है उस कक्षों में हम बच्चों को नहीं बिठाएंगे। और गांव वालों ने भी एक बात पर एतराज़ जताया था कि यार कुछ कमरे ऐसे हैं उसमें हमारे बच्चों को नहीं बिठाया जाए, तो उसको उस चीज़ को लेकर व्यवस्थाएं कर दी गई है। कुल मिलाकर कारोला के स्कूल में जो है स्टाफ जो है उन्होंने निर्णय लिया है कि जो सुरक्षित स्थान है वहीं बच्चों को बिठाकर शिक्षण व्यवस्था कराई जाएगी। यही रियलिटी चेक में एनडीटीवी में आज हमें देखने को मिला। झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे के बाद
सरकार और प्रशासन की हलचल तो दिखी, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई और वैकल्पिक स्थानों पर संचालन के आदेश भी जारी हुए। मगर सवाल यह है, आखिर स्कूल चलाए कहां जाए जब पहले से ही व्यवस्थाएं नाकाफी हैं। जिले में जर्जर स्कूल भवनों का सर्वे शुरू हुआ तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, लेकिन अब तक पूरा सर्वे भी नहीं हो पाया। जिन इमारतों को खतरनाक घोषित किया गया, उन्हीं में बच्चे आज भी पढ़े। लगता है जैसे सरकार ने मान लिया जो गिरना था गिर चुका, अब भवन सुरक्षित है। लेकिन हादसे के बाद कुछ शिक्षकों को बर्खास्त जरूर किया गया, कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, लेकिन इमारतों की मरम्मत या उनके पुनर्निर्माण को लेकर कोई बड़ी अपडेट नहीं आई। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7। क्या क्लास में अभी बारिश में दिक्कत हो रही है? हाँ, क्या दिक्कत होती है? दीवारें वगैरह गीली हो जाती हैं। पानी ऊपर से भी टपकता है? हाँ, तो क्या गवर्नमेंट आजकल स्कूल खोल रही है, अब काम करवा रही है, क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट से? क्लासें वगैरह सब ठीक करा दें। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा पंकज सुमन नाम है। क्या बच्चे पढ़ते हैं आपके यहाँ? जी सर, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ कब से पढ़ रहे हैं? ये फर्स्ट बार आया पहली बार आए हैं। तो स्कूल के हालात काफी खराब हो रहे हैं। जी सर। तो लग रहा सर कैसा हो रहा है, गंदगी बहुत है और जंजर हालत हो रही है सर। यहाँ पानी टपकता है, जीव जंतु का अलग खतरा रहता है और आसपास देखो आप खंडर ही खंडर हो रहे हैं। तो इसको काफी खराब है। रास्ता भी काफ़ी खराब है, बच्चे गिर जाए कीचड़ में, अगर इधर उधर रास्ते में अगर जाए आए तो क्या क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से ये अपील है सर के थोड़ा मरम्मत कराया जाए। हर बार ही बच्चे परेशान होते हैं। महीने भर हो गया इसको स्कूल आए, पानी आता है जो स्कूल भी नहीं भेज सकते, गंदगी हुई रहती है, कीचड़ भी हुआ रहता है, रास्ता नहीं है, परेशानी आती है बच्चों को। खेल मैदान में झाड़ियाँ उग रही हैं। कीड़े काटे का डर रहता है, कभी सांप निकल आते हैं, कभी बिच्छू, कुछ भी निकल। क्या कहना चाहोगे सरकार से? यूँ कहना चाहेंगे कि अच्छा स्कूल बनवाएं और रास्ता वास्ता भी अच्छा करे बच्चों के लिए, बढ़िया साफ सफाई के लिए।